हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के लिए करेंट अफेयर का एक टॉपिक लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देर ना करते हुए बने रहिए हमारे साथ और इसे अपने पास ग्रहण कीजिए ताकि यह भी एग्जाम में आपको बेनिफिट दिलाए। तो चलिए देखते हैं। और वह करेंट अफेयर का है आज ग्रैमी अवार्ड 2023। जितने भी अवार्ड होते हैं उससे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछते रहते हैं, चाहे इसके बैकग्राउंड से पूछे या करंट पूछे। तो हम ट्रेडिशनल करंट और जो करंट होता है मॉडर्न में, वो दोनों साथ साथ लेके चलते हैं ताकि आपको कोई है जो एग्जाम में परेशानी ना हो। अगर पीछे का पूछे तो पीछे का बनाइए, आगे का पूछे तो आगे का बनाइए। चलिए देखिए, 2023 का ग्रैमी अवार्ड पहला शुरुआत कह रहा है किस क्षेत्र में है जो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र का यह सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। चलिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में इसकी शुरुआत कुछ कलाकारों के प्रयास के कारण। यहाँ पर जो है कुछ कलाकार के रूप में इसलिए दर्शाया गया है कि इसमें पहली बार सरकार इन्वॉल्व नहीं हुआ है कि हम ग्रैमी अवार्ड देंगे। कुछ कलाकारों ने, जैसे कुछ खिलाड़ी एकत्रित होकर जो ज्यादा परफॉर्मेंस करते हैं तो अपने आप में वो जो है एक अवार्ड देने लगते हैं। जैसे हम लोग कभी क्यूज करते हैं, कहीं पर फुटबॉल टूर्नामेंट करते हैं आपस में, तो एक कप रखते हैं या कुछ रखते हैं कि चलो दिया जाएगा इसको इनाम के तौर पर। उसी प्रकार से कुछ कलाकारों के द्वारा है जो पहली बार 1958 ईस्वी में ऐसा प्रयास किया गया था और यह बातें सरकार के कानों में चली गई। उन्हें भी लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में है जो कुछ ना कुछ अवार्ड देनी चाहिए। तब है जो स्थापना कर दिया गया 4 मई और 1959 ईस्वी को, एक साल बाद। देखिए, शुरुआत हुई इसकी पहले 1958 ईस्वी में, लेकिन सरकार के द्वारा स्थापना किया गया 4 मई 1959 ईस्वी को। और यह ग्रैमी अवार्ड कौन देता है, कहाँ दिया जाता है? तो यह ग्रैमी अवार्ड जो है एक संस्था है, एकेडमी है, द रिकॉर्डिंग एकेडमी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड पूछ देगा किसके द्वारा दिया जाता है, तो अमेरिका के द्वारा दिया है। कौन सी संस्था? द रिकॉर्डिंग एकेडमी यूएसए। नेक्स्ट चलते हैं। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता था, तो इसे भी याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में। 2023 में कौन सा अवार्ड था? यह 65वां संस्करण था ग्रैमी अवार्ड। और कब दिया गया? 5 फरवरी 2023 को दिया गया। अच्छा, इससे संबंधित पूछ देता है कि क्या भारत ने कभी ग्रैमी अवार्ड और इससे पहले जीता है? बिल्कुल जीता है। ग्रैमी अवार्ड 3 बार भारत अभी तक जीत चुका है। ग्रैमी अवार्ड कब कब जीता है? 2015 में जीता है, 2022 में जीता है और 2023 में जीता है। तो 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में किनके नेतृत्व में जीता गया? तो जीता गया है रिक्की केज। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल आई कर लीजिए, यही पूछने की संभावना होता है कि ग्रैमी अवार्ड 2023 भारत जो है किसके नेतृत्व में जीता? तो वह है रिक्की केज। रिक्की केज कौन है? तो रिक्की केज है जो भारतीय म्यूजिशियन है, संगीतकार हैं। इनका एक एल्बम आया था, बेस्ट इमर्जिंग ऑडियो एल्बम, और उस एल्बम में जो है डिवाइड टाइड नाम दिया गया। बेस्ट इमर्जिंग ऑडियो एल्बम उनका कौन था? डिवाइड टाइड, और इसी के लिए इन्हें दिया गया है ग्रैमी अवार्ड। चलिए, और पूछ देता है कि बताइए इस बार जो है एल्बम ऑफ द ईयर या सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे मिला? तो जस्ट लाइक दैट। किसको दिया गया है? जस्ट लाइक दैट। यह किनका एल्बम था? तो बोनी रायट का एल्बम था। ये विदेशी जो था म्यूजिशियन था, उन्हीं का था। और इतना क्वेश्चन आपको इससे बनते हैं ग्रैमी अवार्ड से। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर दिए हैं, एक है चंपारण मीट। बिहार से संबंधित है यह चंपारण मीट, अब सभी लोग जानते होंगे। और यह जो है बज्जी भाषा में पहली बार बनने वाली फिल्म है। कौन सा फिल्म? चंपारण मीट। अच्छा, बज्जी भाषा कहाँ बोला जाता है? तो वैशाली में। वैशाली कहाँ है? हाजीपुर के नजदीक, हाजीपुर में पड़ता है वैशाली।
और यह जो है ऑस्कर के फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचा था। यह चंपारण मीट जो मूवी था वह ऑस्कर के फाइनल तक पहुंच गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन है जो बीपीएससी शिक्षक वालों से पूछ दिया जाता है, बिहार से रिलेटेड है कि बताइए कौन सी है जो विश्व की पहली फिल्म जो बज्जी भाषा में बनाया गया था। तो बज्जी भाषा में चंपारण मीट, और सेमीफाइनल तक गया था। किसके सेमीफाइनल के पास? ऑस्कर सेमीफाइनल। तो इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, जो जो है इंपॉर्टेंट उसमें स्टार लगा दिया है हमने, तो आप है जो इनको याद कर लीजिएगा एक बार। चलो फिर हम रिकॉल करते हैं। चलिए, ग्रैमी अवार्ड 2023 किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई? 1958 ईस्वी में। किसके द्वारा? कुछ कलाकारों के समूहों के द्वारा। सरकार इसमें इन्वॉल्व कब हुआ? इसकी स्थापना कब की? 4 मई 1959 ईस्वी को। कौन देता है? अमेरिका देता है। अमेरिका का एक संस्था है, कौन सी संस्था? द रिकॉर्डिंग एकेडमी, यूएसए। अच्छा, इससे पहले ग्रैमी अवार्ड को कौन सा नाम से जाना जाता था? ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से जाना जाता था। 2023 में किन्हें मिला? तो 2023 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है रिक्की केज को, भारत को मिला है। कैमा संस्करण था या 65वां संस्करण था। कब दिया गया? या 5 फरवरी 2023 को दिया गया है। भारत कितने बार है ग्रैमी अवार्ड ले चुका है? 3 बार। कब कब लिया है? 2015, 2022 और 2023। 2023 में किनके नेतृत्व में? रिक्की केज के नेतृत्व में। रिक्की केज कौन है? भारतीय संगीतकार हैं। इनका एल्बम का नाम क्या था? डिवाइड टाइड, मतलब बेस्ट इमर्जिंग ऑडियो एल्बम जो होता है उसी के थ्रू इनको दिया गया है। उनका एल्बम का नाम था डिवाइड टाइड। चलिए, और इस वर्ष का 2023 का एल्बम ऑफ द ईयर या सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? कौन सा एल्बम को? जस्ट लाइक डैट को। और यह बोनी राइट का यह एल्बम था, विदेशी म्यूजिशियन था। चलिए, एक एक्स्ट्रा में बता दिए थे कि कौन सी मूवी है जो बज्जी भाषा में विश्व की प्रथम मूवी बनी है। तो यह है चंपारण मीट। और चंपारण मीट कहां पहुंच गया था? सेमीफाइनल, ऑस्कर के सेमीफाइनल में। और वैशाली कहां पड़ता है? हाजीपुर में पड़ता है। अब पूछ देता है कभी कभी बिहार वाले वो लोग, देखिए भज्जी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली। भज्जी की राजधानी कहां थी? भज्जी एक महाजनपद थी, उसकी राजधानी वैशाली थी। तो इतने सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपको आशा है कि आप इसे याद रखेंगे। यह टाइप का जो है क्या बोलते हैं इसको, आंसर क्वेश्चन जो है इस टाइप का, मतलब करंट अफेयर का आंसर क्वेश्चन जो इससे निकल के आता है, तो ये ट्रेडिशनल हो गया, जो हमेशा याद रखना है। सिर्फ आपको जब याद रखना है, चेंज ईयर चेंज होगा। जैसे 2023 है, 2024 में किसको मिला है, तो इसको इरेज कर करके आप अपना लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो आप तो थोड़ा मुस्कुराकर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नए टॉपिक में, नए करेंट अफेयर के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।